देश की सुरक्षा में सरहद पर तैनात एक फौजी भाई दिलीप बंजारा अपनी मृतक बहन को न्याय दिलाने व दोषी ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर दर दर भटक रहा है। फौजी भाई ने संबंधित थाने की पुलिस पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मामले को लेकर मंगलवार को फौजी भाई पीड़ित परिजन व समाज जन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी अंकित जायसवाल के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। इसमें बताया गया है कि उसकी बहन पूजा का विवाह कप्तान पिता दुर्गालाल बंजारा निवासी बोरखेड़ा दातोली तहसील मनासा के साथ दिनांक 26 अप्रैल वर्ष 2019 को हिंदी रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष से उसकी सास कमलीबाई, उनका भाई राकेश और पति द्वारा पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जबकि हमारे द्वारा विवाह के समय सोना चांदी की रकम व समस्त गृहस्थी का सामान भी दिया गया था। बावजूद उसके ससुराल पक्ष द्वारा बहन को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। पूर्व में हुए विवाद के बाद दिनांक 20 अगस्त 2022 को ससुराल पक्ष से राजीनामा कर वहां के जनप्रतिनिधि नागजीराम के शपथ पत्र को और जमानत पर पूजा को पुनः ससुराल भेजा गया, परंतु ससुराल पक्ष द्वारा कुछ दिन बाद पूजा के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट और दहेज को लेकर प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं भी जाने लगी। साथ ही 1 लाख रुपये की मांग की गई, जो हमारे द्वारा ससुराल पक्ष को दिए गए, परंतु 24 मई 2024 को हमारे माता पिता को सूचना प्राप्त हुई कि तुम्हारी बेटी और बहन पूजा की हत्या हो गई है तथा वह अस्पताल में लावारिस अवस्था में पड़ी है, जिसकी सूचना मिलते ही परिजन तत्काल मनासा अस्पताल पहुंचे। दिए गए ज्ञापन में बताया कि ससुराल पक्ष द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले की शिकायत संबंधित थाने पर की गई है, परंतु पुलिस द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त मामले में वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जाँच करवाकर ससुराल पक्ष के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, हम मंदसौर जिले के गाँव रायखेड़ा से आए हुए हैं और मामला ये है कि सर मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया है और अपना दहेज के चक्कर में उसको मार दिया है। तो उसी चक्कर में मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, क्योंकि मेरी नीचे थानों में सुनवाई नहीं हो रही है और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए मैं एक बार आह्वान करूँगा साहब से कि मेरे को न्याय मिले और मेरी बहन को न्याय मिले, किसी के साथ ऐसा ना हो। इसमें बहुत ज़्यादा साजिश की हुई है और इस मर्डर को आत्महत्या का रूप दिया गया है। और कौन दोषी हैं इसमें, कौन लोग शामिल हैं? इसमें इसकी सास है कमलीबाई और इसके देवर हैं और इसका हस्बैंड है। इसके साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। ये 1-2 साल पहले की बात है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की थी, तो उसको थाने में रिपोर्ट डलवाई थी उसने उसके बाद में उसका राजीनामा करके नगजीराम को सुपुर्द किया था। मैंने मेरी बहन को, मैं खुद गया था साथ में। नगजीराम ने हाँ भर के ले गया था कि भाई अब की बार आपकी लड़की को कुछ होता है तो हमारी जवाबदारी है। एक नगजीराम है वहाँ पे उनके गाँव का, उसके साथ में हमने भेज दिया था। उसके बाद से फिर इसके साथ में मारपीट होने लगी, फिर दहेज की मांग करने लगे। अभी मरने से पहले 14 तारीख को उससे 1 लाख रुपए की मांग की कि अभी तेरा घर बनाना है तो तेरे घर से पैसे ले, इधर से नहीं लेना। तो अभी बाप तो सोचेगा ही भाई थोड़ा बहुत, तो मेरे पापा ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद भी और मांग की गई और इससे मरने से पहले इसके साथ इसके देवर ने और उसकी मदर ने, कमलीबाई ने, दोनों ने 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा मारपीट की और उसके बाद दूसरे दिन भी इनकी लड़ाई हुई। लेकिन इन पूरी बातों को छुपा दिया गया है, एविडेंस को छुपा दिया गया है। अगर आत्महत्या की है तो उसके एविडेंस भी कुछ नहीं मिले, ना घर को सील किया गया है और ना वहाँ से रस्सी से लेके हर एक चीज़ को मतलब छुपाने की कोशिश की गई है। और पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था, क्या है सर? पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम से पहले, सबसे पहले तो पोस्टमार्टम के पहले तो ये लाश लाके इन्होंने अस्पताल में रखी। अस्पताल में रखने के बाद में इन्होंने हमें कोई खबर नहीं की, मेरे घर वालों को कोई खबर नहीं की। मैं यहाँ था नहीं, मेरे घर वालों को कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद वहाँ पर वो छोड़ के चले गए। फिर पता नहीं लावारिस लाश छोड़ के चले गए। उसके बाद सर फिर वहाँ से ही एक आदमी आया और उसने सोचा कि इसको निकाल के यहाँ से ले जाते, अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये उसका भाई बन के ये इसका नाम है तेजपाल गरासिया करके हैं, ये उसका भाई है। तो ये इसने बताया है कि मेरी बहन ने ऐसे करके और इसने अब स्वेच्छा से मैं उसका शव अपने घर पे ले जाना चाहता हूँ करके इसने अस्पताल में दिया था ये। लेकिन जब तक मेरे घर वाले पहुंच गए तो वहाँ से भाग गए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब मनासा पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, क्या है? हाँ, मनासा पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। मैं साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब
कोई वरिष्ठ अधिकारी को ये केस सौंपा जाए और इसकी अच्छे से छानबीन की जाए, किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। मेरा यही इनसे अनुरोध रहेगा। नाम आपका नाम? मेरा नाम सर, मैं इंडियन आर्मी में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हूँ और मैं आरआर में हूँ। मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर था, पाकिस्तान के पास में था बिल्कुल, तो वहाँ से मेरी बहन के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। मैं एक दिन बाद आया हूँ यहाँ पे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम दिलीप गरासिया है सर।